अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने देखे हैं कि कैनवा के 3 पार्ट्स आ चुके हैं। कोर्स के पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पार्ट 2 में हमने देखा था कि हमारे पास अपर पैनल पर क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी कैनवा की क्रिएटिव पोस्ट बना सकते हैं। पार्ट 3 में हमने देखा था साइड पैनल के, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अब हम पार्ट 4 में देखेंगे कि उनको हम यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं कैनवा के होम पैनल पे हूँ, होम पैनल पे आते हुए आगे मैं आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाऊंगी। अच्छा, हम जब डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, एक तो हम स्क्रैच के थ्रू करते हैं, एक हम टेम्पलेट्स के थ्रू करते हैं। टेम्पलेट्स के थ्रू किस तरह करते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं टेम्पलेट्स, हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग या हम अपने जो भी हमें चाहिए होती है चीज़, उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देते हैं कीवर्ड। जैसे कि कीवर्ड में क्या हो जाता है, हम लिखते हैं मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल पोइट्री, कुछ भी समथिंग, कुछ भी हमने लिख दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टेम्पलेट आ जाता है। उस टेम्पलेट में हम जो होती है पोइट्री वो चेंज कर लें, टेम्पलेट में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें और वो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाता है। मतलब ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ को आपने एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना लिया। अब जो स्क्रैच के थ्रू होता है वो क्या होता है कि हम उसके लिए एक प्लेन पेज ऐड कर लेते हैं, एक डिस्प्ले ऐड कर लेते हैं जिसमें हमने टेम्पलेट्स के फीचर्स भी खुद ही ऐड करने होते हैं, सब कुछ खुद करना होता है। मतलब 100% एफर्ट हमारी होती है। अब क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे हम जाते हैं, एक हम टेम्पलेट के फॉर्म में करेंगे, एक हम स्क्रैच की फॉर्म में करेंगे ताकि समझ आए दोनों की। क्रिएट न्यू डिज़ाइन में गए, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ आ रहा है, इनमें हम पोस्टर बना लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं अब जो पोस्टर होते हैं उनका बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। जो पोस्टर होते हैं वो इस तरह है कि हमारे पास किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी, मार्केटिंग करने के लिए पोस्टर यूज़ होते हैं, और पोस्टर का एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स में स्कोप है। जैसे पोस्टर, थंबनेल, लोगो, ये जो मेन चीज़ें आ जाती हैं उन चीज़ों के अंदर आता है। तो इसलिए हम सब पोस्टर को इन्हेंस कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से पोस्टर हमारे पास अवेलेबल आते हैं, इंस्पायरेशनल, जी, ये हमारे पास पोस्टर आ गए। इन पोस्टर में से मैं एक ये पोस्टर सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारा आ गया पोस्टर। हमारे इस पोस्टर में अब हमने देखा कि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, और ये हमें एक टेम्पलेट मिल गया। बहुत अच्छा। अब इसके अंदर अगर हम सिर्फ एक चीज़ की एडिटिंग कर दें तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। हम कोड चेंज कर लेते हैं, बाकी हमें एज इट इज़ मिल गया। इसके अंदर हमने लिखना स्टार्ट किया, ऐसा करते हैं हम लेंथ चेंज कर देते हैं, बहुत कम लग रही है मुझे, थोड़ी सी हमने कर ली बड़ी, हाँ, ताकि थोड़ा सा अच्छे से डिस्प्ले हो। अगर हमने इसमें कैनवा में ये चेंज करना है अपना फ़ॉन्ट तो हम वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव लगे, अच्छा लगे तो हम इटैलिक कर लेते हैं। इटैलिक इटैलिक हमने फ़ॉन्ट चेंज किया अपना, इटैलिक के अंदर ये किया। अब हम लिख के देखते हैं, जैसे कि हम एक कॉट लिख लेते हैं, लिविंग, लिविंग इज़ द आर्ट of getting the art of getting used to what used to what did not expect। ये हमने लिख लिया। अब इसमें अब सेम कलर आ रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। कलर कौन सा हम कर सकते हैं, वापस से फ़ॉन्ट पे आ गए, टेक्स्ट स्टाइल को छोड़ के हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल को थोड़ा सा ये बेटर लगे, इसको कर लेते हैं यूज़, या तो इसको, ये अच्छा लग रहा है, हम इसको रहने देते हैं, और साथ साथ हमें समझ भी आ रहा है। अब इसके अगर हम कलर पे जाते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर शो हो रहे हैं ना डॉक्यूमेंट कलर्स, हमारे कैनवा में एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि हम जो भी टेम्पलेट लेते हैं उसके अंदर जितने कलर्स यूज़ हो रहे थे डॉक्यूमेंट कलर्स वो हमें दे देता है कि हम वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट कलर ले लूँ
इसको कर दूँ। ये मेरे पास ये कलर चेंज हो गया, मैंने ये कलर ले लिया। इसके अलावा मैं और कलर भी ले सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, डिफ़ॉल्ट कलर्स, जैसे कि ब्लैक सेलेक्ट किया मैंने। ब्लैक अच्छा लग रहा है तो मैं ब्लैक ही रहने देती हूँ। अब यहाँ पे आए तो ये हमारी बिल्कुल चेंज हो गई है, एक न्यू हमारे पास ही बन गया। यानी कि टेम्पलेट के थ्रू हमने देख लिया कि हमने उसको किस तरह किया। हमने एक टेम्पलेट लिया, हमने उसके अकॉर्डिंग थोड़ी और स्पेसिफिकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। बोल्ड कर लें इसे, हम इस पर आते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ बड़ा कर लेते हैं। इटैलिक हमने कर लिया है, स्ट्रेट में कर दिया या इसको हटा दिया। तो इसके अंदर अफेक्ट्स अगर कुछ हों तो हमें अफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये मैंने अफेक्ट लगा दिया, बट अच्छा नहीं लग रहा, ये चेंज करते हैं, ये इफेक्ट लगाते हैं। नो, ये लगाए, ये बेटर लग रहा है। हमने ये इफेक्ट दे दिया इसके अंदर और ये हमारा रेडी है। यानी कि बहुत कम एफर्ट में बहुत यूनिक हमने एक आर्ट बना लिया। इसके अंदर हम राइटिंग चेंज करते हैं, ये अच्छी लग रही है एंड सिंपल भी लग रही है। इफेक्ट हमने हटा दिए। सो ये हमारा डिस्प्ले है। अगर हम एक स्केच पे बनाते हैं, हमने एक ये बना लिया टेम्पलेट के थ्रू, हमने सर्च किया टेम्पलेट और उसको कर लिया। अब हम कर लेते हैं ऐड पेज, पेज ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन के साथ सर्कल है जिस पे बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। जब भी हम एरो लेके जाते हैं तो हमें खुद ही बता देते हैं ये क्या है। ऑल चेंजेस सेव्ड, पोजीशन, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे भी हमारे पास डॉक्यूमेंट कलर्स वही के वही मौजूद हैं क्योंकि हमने उसी के साथ पेज ऐड किया। हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक वाइट पेज आ गया है डिस्प्ले में, जिसके ऊपर अब हम जो मर्ज़ी बनाएं, हमारी मर्ज़ी है। अब इसमें हम देखते हैं हम किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाते हैं। एक कीवर्ड ले लेते हैं, काइंडनेस। एलिमेंट्स में जाते हैं क्योंकि अब हमने टेम्पलेट यूज़ नहीं करना। क्योंकि टेम्पलेट नहीं करना यूज़, हम डिज़ाइन में नहीं जाएंगे, हम एलिमेंट्स में जाके काइंडनेस ले लेते हैं। फ़ोटोज़ पे हम गए, हमने इसमें से हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। हमने जैसे ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, बहुत अच्छा व्यू दे रही है। अब इस पिक्चर को हमने साइज़ चेंज कर लिया, हाफ बैकग्राउंड पे ले आए। ये हमने इस पिक्चर को सेट कर लिया एलिमेंट्स में। यानी कि ये भी हम एक कोट लिख रहे हैं, जैसे कि वो हमने टेम्पलेट के थ्रू की, ये हम विदाउट टेम्पलेट कर रहे हैं। तो हमने एलिमेंट्स लेने थे, हमने उसको यूनिक बनाना था, कुछ करना था, उस पर एफर्ट पुट करनी थी, तो हमने एक पिक्चर ले ली। अब उस पिक्चर को मेन चीज़ तो हमारी क्या है, जो हमने आगे कोटेशन लिखनी है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं क्योंकि ये पीछे का अफेक्ट देगी, थोड़ा सा उसको क्रिएटिव बनाएगी। तो हम ये आ जाते हैं इस पर ट्रांसपेरेंसी पे, यानी कि इसको हम कितना ब्लर करते हैं, 70% कर लिया, अच्छा रिफ्लेक्ट आ रहा है। अब ये जो हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ऊपर कलर क्या करें, यहाँ पे आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर पे। अभी हमें पिक्चर्स के जो कलर्स है डॉक्यूमेंट कलर वो दे रहा है। सपोज हमने डॉक्यूमेंट कलर कर दिया क्योंकि इसको तो हमने ब्लर किया था, इसको हमने ब्लर नहीं किया। अगर हम इसको सेकेंड डॉक्यूमेंट्स कलर्स में
अच्छा, एज इट इज़ हम कलर भी दे सकते हैं। सपोज हमने एज इट इज़ कलर दिया, डॉक्यूमेंट कलर दे दिया, तो उसका मैं आपको एक डिस्प्ले दिखा देती हूँ डॉक्यूमेंट कलर का। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में मैंने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे फिर मैं आपको डिफरेंट क्रिएट करके दिखा दूँगी। इमेजेस में जाते हैं हम, फोल्डर्स, अपलोड्स में, एंड अपलोड फाइल्स पे गई मैं। स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है। ग्राफिक्स, ये जो हमने भी क्रिएट किया था, वो एक पार्ट है जो मैंने आपको डिस्प्ले करवाया है। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया सेम बैकग्राउंड। अगर इसी को अगर मैंने सेम बैकग्राउंड पे किया यूज़, नीचे मैंने पिक्चर इंसर्ट की और जो बैकग्राउंड था वो सेम कलर का कर दिया, और ऊपर मैंने एक कोटेशन पुट कर दी। ये जो भी मैंने आपको डिस्प्ले करवाना है, बना के दिखाना है, ये उसका एक इमेज है। सेम बैकग्राउंड किया, सेम वो कलर किया ताकि मर्ज लगे, और ऊपर एक कोटेशन लिख दिया और साइड पे इन्वर्टेड कॉमास पुट कर दिए। इस तरह अगर हम डिफरेंट कलर करें तो वो इस तरह डिस्प्ले होगा, लेकिन सेम कलर तो आप पुट कर लेंगे डॉक्यूमेंट कलर। मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको सिखा देती हूँ। हमारे पास क्या आ गई, अब डॉक्यूमेंट कलर पे हम गए, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं जो अच्छा लगे साथ। ये जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ताकि मैं आपको डिस्प्ले करवा सकूँ। ये सेम कलर आ गया। अगर आप डॉक्यूमेंट कलर चाह रहे हैं सेम कलर पुट किया, या मैं आपको दोनों ही दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पुट करना चाह रही हूँ, तो मैं कर दूँगी टेक्स्ट बॉक्स ऐड टू सब हेडिंग। सब हेडिंग को मैं सब हेडिंग ख़त्म की और खुद से लिखा। अगर मैं सेम बैकग्राउंड ले रही हूँ तो मैं एक कोट ले लेती हूँ, जैसे कि काइंडनेस पे था तो वो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था, GR ग्रेट, ऐसा वर्ड्स बड़े ही रखती हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देंगे, वो हम सेट कर लेंगे। ग्रेट अपॉर्चुनिटी इज़ great opportunity is to help others
seldom come, but small ones, surround surrounds us every day. अभी मैंने एक कोट लिख लिया, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं सेट भी कर लेती हूँ, इसको ऊपर ले जाती हूँ ड्रैग करके। ये मैंने इसको पिक्चर से ऊपर इंसर्ट कर दिया, इसको बड़ा कर दिया वापस से। अब ये उसके ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं हम, जो इस पे डिस्प्ले हो। वाइट, चेंज ऑल, स्किन कलर कर लेते हैं। वाइट अच्छा लग रहा है इस पर। ये हमने देखा, ये हमारा सेट हो गया सेम कलर में। अब सेम कलर के अलावा अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इसी में हम ऐड पेज कर लेते हैं एक और इस पे आके भी हम बैकग्राउंड कलर, इसी पे हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। अगर मैंने इसी पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो एक वो पूरा लुक चेंज हो गया। यानी कि सेम कलर में कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर एलिमेंट्स में आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोमा। मेरे पास पिक्चर्स आ गई अब सारी। इसमें मैं कोई भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर ड्रैग करूँ तो इधर भी ये ले लूँ, मेरे पास सेम अवेलेबल है। इनको स्पेस छोटा करके यहाँ पे साइड पे सेट कर लें एज यू विश। इसके अंदर बाकी जितनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं वो आप पे होती है। इन्वर्टेड कोमास लगा लें, मज़ीद इसके अंदर हेल्पफुल कर लें। अब ये दो चीज़ें आपके पास क्रिएट हो गई, ये क्रिएट हो गया, एक ये क्रिएट हो गया। इसी तरह मेरे पास अपलोड्स में अगर मैं जाऊँ, आपको देखिए ऑलरेडी मैंने ये एक दफ़ा क्रिएट किया। अब यही लुक है इसका डिफरेंट, एक ये लुक है और एक ये लुक है। एक आपको इसका ये लुक मिला, एक ये लुक मिला। सिर्फ एक कलर हमने चेंज किया और डिफरेंट लुक चेंज हो गए। ब्लैक इज़ मोर बेटर। सो ये था आज का कोर्स। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल ऑफ दिस।